Hello guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. हमारी आईपीसी की लेक्चर सीरीज शुरू है और उसमें हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 4 स्टार्ट किया है। चैप्टर 4 का जनरल एक्सेप्शन अभी हम देख रहे हैं, उसमें से हमने सेक्शन 80 तक कवर कर लिया है और आज हम देखने वाले सेक्शन 81 है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधे बैराट की लैंग्वेज से हम स्टार्ट करते हैं आज। अगर आप नए व्यूवर्स हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल का बटन दबा देना ताकि मेरे रोज के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो देखिए सेक्शन 81 क्या कहता है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट अ क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। देखिए क्या कर रहा है, हेडिंग में ही सब कुछ बता दिया गया है। एक्ट लाइकली टू, आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिस एक्ट से सामने वालों को कुछ हार्म हो सकता है, उसे कुछ नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद बोलता है बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। विदाउट क्रिमिनल इंटेंट का क्या मतलब है, आपका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। वहां पे इंटेंशन को तो सबको रहता है, इंटेंशन तो सबका कुछ ना कुछ होता है, अच्छा करने का होता है, बुरा करने का होता है। बुरा इंटेंशन यानी क्रिमिनल इंटेंशन, तो आपका वहां पे कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्ट आप कर रहे हो और आपको पता है कि सामने वालों को कुछ हार्म हो सकता है। एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, लेकिन आप किस लिए कर रहे हो, टू प्रिवेंट अदर हार्म, तो आप कुछ बड़ा हार्म होने से उसे प्रिवेंट कर रहे हो, रोक रहे हो। मैं सीधे सीधे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बाद में हम बैराट की लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है और उसके पास एक पेशेंट आया है, पेशेंट का ऑपरेशन करना जरूरी है, अगर ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, डेथ होने से तो बेहतर है कि हम ऑपरेशन करके उसे बचा सके, लेकिन सिचुएशन उसमें ये भी है कि हो सकता है उसे ऑपरेशन में ही उसकी डेथ हो जाए। चांसेस बहुत कम है कि ऑपरेशन के बाद वो बच जाए आदमी, या फिर ऑपरेशन करते करते ही उसकी डेथ हो जाए। आपने फिल्मों में बहुत बार देखा होगा कि देखिए यहाँ पे साइन कीजिए, हम ऑपरेशन के लिए ले रहे हैं पेशेंट को, आप देखिए ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होता है या नहीं होता ये भी हम नहीं बता सकते, चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो गया तो भगवान की दया। ऐसा कुछ आपने सीन देखा होगा। तो यही बोलता है कि आप कुछ कर रहे हो एक्ट जो कि लाइकली टू कॉज हार्म है, मतलब हार्म पहुंचा सकता है, बट आप क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं कर रहे हो और तो और आप किसी बड़े हार्म को प्रिवेंट करना चाहते हो। ठीक है, देखिए अगर कोई रास्ते से जा रहा है और आपको दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा व्हीकल आ रहा है कोई और उससे एक्सीडेंट हो सकता है और वो व्यक्ति का जो है वो डेथ हो सकती है या फिर उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपने क्या, उसका हाथ पकड़ा और बहुत जोर से उसे खींचा। आपने क्या प्रिवेंट किया उसे हार्म होने से, लेकिन वो गिर गया पत्थर पे और उसके सर पे लग गई चोट। सिचुएशन यही बताती है कि आप ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हो, उसे खींच रहे हो, तो आपको इतना तो पता है कि जोर से खींचने से वो गिर सकता है, उसको लग सकता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि एक्सीडेंट हो गया तो वो मर भी सकता है। आप किसी का हाथ खींच रहे हो तो लाइकली टू कॉज हार्म हो सकता है, उसे गिर सकता है वो। डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, बट आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, आपका उद्देश्य बिल्कुल भी उसको नुकसान पहुंचाना नहीं है। एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, एक्सीडेंट रोकने के लिए आपने ये किया है। ठीक है, आपको इस सेक्शंस की हमारे ऐसे ही जनरल इलस्ट्रेशन से आपकी कंसेप्ट क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं बैराट की लैंग्वेज। नथिंग इज एन ऑफेंस मेरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन। देखिए मेरली का मतलब है केवल, ठीक है कि नहीं। नथिंग इज एन ऑफेंस मेरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विथ द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। मेरली मतलब आपको केवल नॉलेज था उस बात का कि अगर मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, उसका हाथ खींचूंगा तो वो गिर सकता है, उसको लग भी सकती है। आपको नॉलेज था फिर भी आपने किया, क्यों किया, प्रिवेंट करने के लिए एक्सीडेंट। If it be done without any criminal intentions to cause harm, क्रिमिनल इंटेंशन कोई भी नहीं था आपका उसको मारने का वगैरह कोई इंटेंशन नहीं था, उसको बचाने का इंटेंशन था। एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ कहा गया है और इन गुड फेथ, आपका गुड फेथ ही होना चाहिए, नहीं तो ट्रक वक कुछ नहीं आ रहा है वहां से, व्हीकल कुछ नहीं आ रहा है, जा रहे हो ऐसे उसको हाथ खींचो और बाद में बोल रहे हो अरे तुम्हारा तो एक्सीडेंट होने वाला था, मैंने तो ऐसे ही हाथ खींच के आपको बचा लिया, आपको तो दूसरा ही बदला लेना था उससे। तो ऐसा नहीं, आपका क्रिमिनल इंटेंशन वहां पे नहीं होना चाहिए, नियत आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे गुड फेथ भी बताया गया है,
अब इस गुड फेथ का मीनिंग क्या है? देखिए बेयर एक्ट की एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन बहुत अलग अलग कुछ बोलती है। यहाँ पे गुड फेथ का मीनिंग सिर्फ नियत अच्छी नहीं होता है। देखिए मैंने गुड फेथ पे ही वीडियो बनाया हुआ है, आप आईपीसी की प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपको गुड फेथ के बारे में, ठीक है, नॉर्मल गुड फेथ नहीं, आईपीसी का गुड फेथ के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, उसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको फिर आगे भी बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो देखिए गुड फेथ का मतलब होता है केयर एंड अटेंशन। आपको उसका हाथ तो खींचना है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई हाथ खींचने के बाद मैं उसको कहाँ ढकेल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? नहीं तो यहाँ से ट्रेन आ रही है, यहाँ से व्हीकल जा रहा है, व्हीकल से तो बचा लिया आपने हाथ पकड़ के, और ट्रेन के सामने उसे खड़ा कर दिया, तो ऐसा नहीं है। तो आपको केयर एंड अटेंशन मतलब आपको सावधानी बरतनी है उस टाइम पे कि मैं उसका हाथ तो खींच रहा हूं, लेकिन यहाँ से भी ट्रेन जा रही है, यहाँ पे भी मरने वाला है, यहाँ पे भी मरने वाला है, तो उसका हाथ आपको किसी को बचाना है तो सावधान पूर्वक ही बचाना होगा। यानी कि गुड फेथ का मीनिंग यहाँ पे अच्छी नीयत नहीं है, अच्छी नीयत तो सबकी होती है, यहाँ पे सावधानी से। डॉक्टर को ऑपरेशन करना है तो गुड फेथ से करना है, मतलब पूरा केयर एंड अटेंशन वहां पे देना है, केयर एंड कॉशन देना है, ताकि मैं उसको बचाने का पूरा प्रयास कर सकूं। जैसे कि मैंने गुड फेथ के वीडियो में आपको एक एग्जांपल बताया था कि डॉक्टर की पूरी ड्यूटी है ये कि उसको गुड फेथ में काम करना चाहिए। ऑपरेशन किया और छुरी अंदर ही रख दी, तो ये क्या गुड फेथ हुआ? एक डॉक्टर को पूरा अटेंशन होना चाहिए जब वो ऑपरेशन करता है, तो पूरा केयर एंड कॉशन उसको लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप किसी की मदद कर रहे हो, लेकिन आपको गुड फेथ में करनी है। एक आदमी वहां पे खड़ा है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, आप उसका हाथ खींच के उसको खींचने वाले हो आपकी तरफ। आप जहां पे खड़े हो वहां तक आप उसको खींच सकते हो, लेकिन इतना फोर्स यूज किया कि थोड़ी ही दूरी पे क्या था, बहुत बड़ी खाई थी, दरिया था, आपने इतना फोर्स यूज करके उसको दरिया में डाल दिया। तो आपको यहाँ पे केयर एंड अटेंशन होना चाहिए कि मुझे कितना फोर्स उसे बचाने के लिए करना चाहिए। ज्यादा फोर्स यूज करूंगा तो सामने भी दरिया है, उसमें जाके मर जाएगा, ये वो खाई में चला जाएगा। फिर आप डिफेंस लेते हो, मैंने तो जानबूझ के नहीं मारा था, मैंने तो एक्सीडेंट होने से बचाया था। तो कोर्ट बोलेगा भाई इतना भी पता नहीं है आपको कि इतनी जोर से खींच के उसे खाई में ही डाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो भी काम करना है लाइकली टू कॉज हार्म है, इतना तो पता ही था, लेकिन आप फिर भी उसको बचाने के लिए कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए और गुड फेथ होना चाहिए। यानी कि केयर एंड अटेंशन से सावधान पूर्वक आपको वो काम करना ही करना है, अदरवाइज आपको जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस नहीं मिलेगा। ये सेक्शन क्या बोलता है? उसी को जनरल एक्सेप्शन का प्रोटेक्शन मिलेगा, उसी को जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस मिलेगा। 81 में दिए गए रूल्स को फॉलो करता है। कौन कौन से रूल है यहाँ पे? विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन है, ठीक है, नॉलेज है, फिर भी प्रिवेंट करना चाहता है अदर हार्म को, और गुड फेथ में करना चाहता है। देखिए प्रॉपर्टी के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि प्रॉपर्टी को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पर्सन की जगह आपकी बाइक लीजिए, बाइक भी रोड पर खड़ी थी, बड़ा एक व्हीकल आ रहा था और उसका ब्रेक फेल हो गया था, तो आपको लगा कि अरे भाई मेरी बाइक है या किसी की भी बाइक वहां पे खड़ी है वो टूट जाएगी, तो वहां पे उस बाइक को डैमेज होने से आपने क्या किया? बचा लिया। तो आप पर्सन के लिए भी, यानी व्यक्ति के लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी और प्रॉपर्टी के लिए भी कर सकते हो। आगे यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज of such a nature and so imminent as to justified or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। देखिए क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, तो ये सिचुएशन पे, फैक्ट्स पे, तथ्यों पे आधार होगा, ठीक है कि नहीं? तभी ये सेक्शन अलाउड होगा। मतलब बदले अल्टर कुछ हो सकता था, अवॉइड कुछ हो सकता था, जितना नॉलेज था और वहां पे नेचर क्या था, सिचुएशन क्या थी, सर्कमस्टेंसेस क्या थे। अगर कोई एग्जांपल ले हम, तो कोई प्रेग्नेंट लेडी जाती है डॉक्टर के पास और उसे एडमिट कराया जाता है डिलीवरी के लिए, और बाद में क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि सीजर करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां पे उसकी डेथ हो जाती है सीजर में, ठीक है कि नहीं? तो वहां पे सीजर करना क्या जरूरी था? ये है फैक्ट, ठीक है कि नहीं? उस लेडी का सीजर करना क्या जरूरी था? तो ये फैक्ट में आ जाता है। अगर जरूरी ही नहीं था तो आपने क्यों किया? अगर अवॉइड कर सकते थे सीजर करना तो क्या होता था? उसकी जान बच सकती थी, ठीक है कि नहीं? आपने तो क्या किया?
डॉक्टर को तो ये सेक्शन डिफेंस लेने में मदद करता है, प्रोटेक्शन है डॉक्टर के लिए। फिर भी वहां पे फैक्ट देखे जाएंगे, क्या ये ऑपरेशन करना, ये लेडी का सीजर करना जरूरी था? अगर जरूरी था तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए बोला गया है कि फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे, नेचर पे डिपेंड्स करता है। यहाँ पे इमिनेंट एक वर्ड दिया गया है। इमिनेंट मीन पहले की सिचुएशन क्या थी, अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे तो उसके पहले की सिचुएशन क्या थी। इमीडिएट मतलब जस्ट पहले की सिचुएशन क्या थी, क्या डॉक्टर को ये डिसीजन लेना पड़ा कि उसको ऑपरेशन करना जरूरी ही है, वो नहीं तो मर जाएगा वो आदमी, ठीक है कि नहीं। तो ये अगर सिचुएशन है वहां पे, ऐसे फैक्ट अराइज होते हैं, तभी ये सेक्शन का प्रोटेक्शन कोई ले सकता है, डिफेंस ले सकता है। अदरवाइज आप इस सेक्शन का प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसा स्टेप उठाना जिसका आपको नॉलेज है कि लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज हार्म, किसी को हार्म हो सकता है, इसके वजह से किसी की डेथ हो सकती है, फिर भी आप वो डिसीजन लेते हो। तो ऐसे ही सिचुएशन में आपको ये डिसीजन लेना है, बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस में। नहीं तो हाँ चलो कोई नहीं ऑपरेशन कर देंगे, हाँ चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये पूरे रूल्स है, ये फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। रैट के जो इलिस्ट्रेशन थे बहुत बड़े थे, तो इसलिए मैंने सिंपल इलिस्ट्रेशंस में समझाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कर देना और बेल का बटन जरूर दबा देना, ताकि मेरे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।